सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। बहुत ही थक चुका हूं। अगर आप देखोगे लगातार सेशन ले रहा हूं, चेहरे का हाल देख सकते हो। इतना हालत खराब हो गया है, पर पूरा का पूरा काम करूंगा। कल भी अगर आपने देखा होगा, कल मैंने आपको एप्रिसिएशन का वन शॉट प्रोवाइड किया, हर चीज प्रोवाइड किया, पर आज सुबह भी शानदार तरीके से मैं पूरा का पूरा पार्ट आपको कवर करने जा रहा हूं। तो फटाफट, क्या बात है, अरे यस, क्या कमेंट कर रहे हो यार। एक बार कमेंट में हार्ट चला दो। क्या बात है, हार्ट चला दो, फिर मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। हार्ट चला दो, यस। तो गाइस, अगर आपने मेरा सभी सेशंस अच्छे से देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत ही शानदार तरीके से सभी चीजें मैं कवर कराते जा रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक पेपर भी आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, और पेपर के साथ आपको बहुत सारी चीजें और फास्ट क्विक रिवीजन कराऊंगा, जिससे आप आराम से अपने पेपर में चले जाओगे और मस्त पेपर लिख के आओगे। और बाकी आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब का आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना बाकी सब्जेक्ट का। अब देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले ना ग्रामर सेक्शन पे आ रहा हूँ। पहले ग्रामर वाला पार्ट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, पेपर से ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर बहुत अच्छे से हो जाएगा अपना। और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये व्याकरण वाला पार्ट है। आप भी मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। कल मैंने दूसरे पेपर का कराया था, आज दूसरे पेपर का सॉल्व करते हैं। चेक करते हैं कि ये पेपर का हमें सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, हाँ, अगर देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कल भी आपको बोला था कि सामान्य भूतकाल अगर आया तो पहले आपको आपको कोई भी दो ही अटेम्प्ट करना है। तो सामान्य भविष्यकाल अटेम्प्ट कर लो और अपूर्ण वाला अटेम्प्ट कर लो। चलो फटाफट चैट बॉक्स में चलना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा? सामान्य भविष्यकाल का आंसर क्या आएगा? फटाफट चैट बॉक्स में चला दो। जल्दी से चैट बॉक्स में चला दो। यस सर, इसका यही आंसर आएगा। क्या आंसर आ सकता है दोस्तों सामान्य भविष्यकाल का? सत्य का मार्ग सरल है। तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? सत्य का मार्ग सरल है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? देखो, सत्य का, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, क्या बात है, सभी के आंसर चल रहे हैं, क्या बात है। सत्य का मार्ग, सत्य का मार्ग सरल है का क्या हो जाएगा दोस्तों? होगा। सत्य का मार्ग सरल होगा। समझ में? मतलब मैं भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं। सत्य का मार्ग सरल, सरल को मैंने सहल लिख दिया, सॉरी, इसको सरल कर दो। सरल लिख दो यहाँ पे ऐसे से, सरल। सत्य का मार्ग सरल होगा, हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखो, हमारे अपूर्ण करना है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुए हैं। कल भी मैंने ये एग्जांपल लिया था दोस्तों। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं, अपूर्ण हो रहे और हैं। वर्तमान काल है ना, तो हैं। और अगर भूतकाल होता तो क्या होता? बताओ कमेंट सेक्शन में। हो रहे थे, ठीक। बाकी ये दो भी आप कर सकते हो, पर मैंने हमेशा बोला है कि आपको ये दो पे ध्यान देना है। और चलो, अगर आपको ये बताना तो बताओ चैट बॉक्स में। बैजू का लहू सूख गया है, बताओ। मैंने क्या बोला है? ये लास्ट का है, हटा दो। बस हो गया आपका काम, पूरा का पूरा काम दोस्तों आपका हो गया। और यहाँ पे हुआ, मैं वहां जाकर मौसी को देख अति दुखी हुआ। हो गया आपका काम पूरा का पूरा। पर ये पूर्ण करना है ना। हाँ, तो नहीं चलेगा, पूर्ण में ऐसा नहीं चलेगा। मैं वहां जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया था। हो गया था लिख दोगे तो भी चलेगा। अति दुखी हुआ था भी चलेगा दोस्तों, बस पीछे आएगा था, ये ध्यान रखना। तो ये देखो, ये 2 मार्क्स हो गया, पर आपको 2 अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट दोस्तों इस तरह से करना है, इसलिए पेपर के जस्ट 3-4 घंटे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, अब ये सब समझ में आ गया सर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, मैंने कल आपको अलंकार बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था। अब मुझे अगर आप इस अलंकार का आंसर बता सकते हो। देखो, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। मैंने हमेशा बोला था राम और धन एक दूसरे से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। राम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? रूपक अलंकार। क्या बात है, चैट बॉक्स में चला दो। चैट बॉक्स में चला दो, यस, रूपक अलंकार। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सो आया। सो मतलब क्या आएगा दोस्तों? मैंने आपको बोला था सो सरिस। हाँ, अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार। यस, वेरी गुड, उपमा अलंकार। मैंने आपको बोला था दोस्तों, देखो, चेतक, महाराणा प्रताप का चेतक के बारे में अगर बात आती है तो ये क्या आएगा? अतिशोक्ति। यस, वेरी गुड। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट मैं कवर कराते जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपकी चीजें भी कवर हो जाए और बहुत अच्छे से आप अपना एक रिवीजन भी कर सको। एक म्यान में, कल भी ये क्वेश्चन कराया था, दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है। क्या आएगा दोस्तों? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है। देखो, ये एक लाइन है, और वही लाइन दूसरे तरह से इसको बता रहा है कि
किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है, मतलब क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से चैट बॉक्स कर दो। अरे क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों। दुष्टांत, यस, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो ये गायब हो गया। तो गाइस मजा आ गया दोस्तों, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, अब आगे की ओर बढ़ रहा हूं, यस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर उसके नाम लिखिए। अब हमें रस पहचानना है और उसके बारे में लिखना है। मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि अगर समझो यहाँ पे देखो घाव आया है, घाव, घाव वाला फिर क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बोला था कल, याद है आपको, याद है? क्या बात है, चैट बॉक्स में चल रहा है, हाँ। रस, रसा रस। देखो राम के रूप निहारती जानकी, देखो निहार, राम के रूप को कौन देख रहा है, जानकी। भाई यहाँ प्यार वाला मैटर है, प्यार वाला मैटर है, तो आपको मैंने डायरेक्ट कल क्या बोला था दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, श्रृंगार। क्या आएगा दोस्तों, श्रृंगार, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार रहना है। देखो माला फेरत जुग गया, मतलब बहुत आराम से माला फेर रहे हैं, मतलब ये कैसा आदमी, एकदम शांत। तो यहाँ पे इसलिए कौन सा रस आएगा दोस्तों, यस वेरी गुड। हाँ आप ऊपर का जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, शांत रस, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तू दयालु दिन हो, देखो यहाँ पे आपको लास्ट में देखो पुंजहारी, मतलब क्या होता है, भगवान का नाम लिया है, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे भक्ति रस। और दोस्तों आपको ना इसमें से पूरा नहीं अटेम्प्ट करना है, कोई भी दो, हो गया, रस, हो गया। ये देखो ये भी कवर करा दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो, अब देखो निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ लिखकर, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। वाह वाह करना, वाह वाह करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, चैट बॉक्स में चल रहा है, वाह वाह करना। चलो इसका वाक्य में प्रयोग करो, क्या बात है, वाक्य में प्रयोग करो, मैं देखना चाहता हूँ सभी का चैट। वाक्य में प्रयोग करो, जल्दी से चैट देखना चाहता हूँ। वाह, क्या चैट में लिख रहे हो यार, सुबह सुबह एकदम फॉर्म में हो आप सभी लोग। वाह वाह करना, क्या फॉर्म में हो दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह करना, शानदार दोस्तों, शानदार, बहुत अच्छे। तो दोस्तों यहाँ पे हाँ, टस से मस न होना, टस से मस न होना मतलब डटे रहना, समझ में आएगी नहीं? तो आप कभी कभी खुद से भी लिख सकते हो, और आपको दो ही लिखना है। चार चांद लगाना, चार चांद लगाना, बताओ फटाफट चैट बॉक्स में, चार चांद लगाना। समझ में आया, चार चांद लग जाना मतलब क्या हो जाना। अब यहां पे क्या है दोस्तों, दिन दूना रात चौगुना बढ़ना, दिन दूना रात चौगुना बढ़ना, तो मतलब बहुत अधिक। तो आप इसमें से कोई भी जो दो आपको अच्छा लगे, आप उसके अकॉर्डिंग ऐसा, अब ये मत सोचना कि ये सेम टू सेम ही आज पेपर में आएगा, ऐसे मैंने कल बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं, वो आप रिवाइज किए हो तो आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आगे की ओर बढ़ूं, तो देखो दोस्तों इसका वाक्य अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है। आप देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी दो जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। ये देखो एक्चुअली ये अज्ञान लिखना चाह रहे थे, अज्ञान, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों, अज्ञान। एक सेकेंड ना दोस्तों, यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों, अज्ञान। समझ में आया? और परंतु को भी थोड़ा सा देख लेना। हाँ एक सेकेंड दोस्तों, एक पेमेंट कर दूं, सुबह सुबह पेमेंट मांग रहे हैं। ₹400 का पेमेंट है, चैट बॉक्स में चला दो, कोई दे दो ₹400 का पेमेंट। अपना कैसा छोटा बीमार है ना हॉस्पिटल में, तो अभी सुबह कुछ ज़रूरत पड़ा होगा दवा का। ये देखो पेमेंट भी हो गया, केयर हॉस्पिटल। अब इसको भेज देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों यहाँ पे सुधारक आते हैं, जीवन, देखो जीवन का स्पेलिंग देख लो दोस्तों, कि इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जीवन देख लो, और ये इसका जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसको देख लो ये कहाँ पे। तो देखो आपको जो दो बहुत अच्छा लगता होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों, अब मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है सर। अब देखो ग्रामर का पूरा 10 मार्क्स कंफर्म। अब ग्रामर का अगर 10 मार्क्स कंफर्म हो गया, तो अब मैटर कहाँ पे है सर, अब मैटर है सर यहाँ पे।
अब मैटर कहाँ पे है सर? अब मैटर है सर यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने कल आपसे पूरा पढ़ने के लिए बोला था। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा हमेशा के हमेशा दोस्तों, जो मैं आपको ये पूरा का पूरा पार्ट पढ़ने बोला हूं, इसमें से ही आता है। अब जैसे यहाँ पे स्पीड पूछा है, कोई भी चार अपने को बताना है, स्पीड का क्या है दोस्तों? गति। तो आप डायरेक्ट वहां पे क्या लिखोगे दोस्तों? एक लिखा, 1 मार्क्स कंफर्म हो गया, गति लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। चलो आप बता दो, जज का क्या आएगा दोस्तों? जज का, या आपको जो सबसे अच्छा लगे, वार्निंग का चेतावनी। देखो वार्निंग कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, वार्निंग भी मिलेगा। वार्निंग, वार्निंग आ जाए भाई, वार्निंग कहाँ है भाई? वार्निंग भाई कहाँ है? वार्निंग भाई, अच्छा वार्निंग भाई नहीं दिख रहे हैं, वार्निंग भाई कहाँ पे गए? वार्निंग कहीं ना कहीं होगा, चेतावनी लिखा होगा, अपने को दिख नहीं रहा है पर कहीं ना कहीं लिखा हो। किसी को दिखा तो फटाक से बता देना सर, वहां पे चेतावनी लिख दिया है। सोचो, अभी अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले दिखा था और अभी दिख नहीं रहा है। वार्निंग का चेतावनी आएगा, कहीं तो लिखा है, चैट बॉक्स में बता दो कहीं दिख रहा है। चैट बॉक्स में चला दो भाई, ये देखो, वार्निंग का क्या है दोस्तों? चेतावनी। मिल गया ना? और क्या पूछा है दोस्तों? देखो, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो वार्निंग का चेतावनी, ठीक है, इसका अपन चेतावनी लिख दे रहे, चेतावनी। ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट का क्या आएगा दोस्तों? भुगतान। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखो एंटीसेप्टिक सब उसके अंदर है दोस्तों, ये देखो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, सब अवेलेबल है दोस्तों, सब कुछ इसके अंदर है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब इसके अंदर है दोस्तों, A to Z पार्ट। देखो पेमेंट का क्या है दोस्तों? भुगतान। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लो, 4 मार्क्स आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक पदार्थ। देखो दोस्तों यहाँ पे एंटी, अच्छा यहाँ पे एंटीसेप्टिक है, तो एंटीसेप्टिक, ये देखो एंटीसेप्टिक, रोगानुरोधक। तो देखो यहाँ पे इतना डेंजर नहीं हो रहा था, आउटपुट तो पता होगा ना। तो दोस्तों ऐसे आप पढ़ सकते हो। अब देखो आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा, आउटपुट मतलब निकास, तो आप यहाँ पे लिख दो निकास। तो देखो यहाँ पे आपने लिख दिया आउटपुट मतलब क्या आएगा दोस्तों? निकास, निकास। अब यहाँ पे बैलेंस मतलब क्या होगा? पेमेंट मतलब भुगतान। ये हो गया, चार हो गया ना, खत्म ना। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सर आगे की ओर आते हैं, हाँ। अब देखो दोस्तों, मैं फर्स्ट पैराग्राफ की ओर आ रहा हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ, हाँ ये देखो, मैं चाहता हूँ, ये देखो, ये आपके पास परिच्छेद है, थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ, बड़ा कर दिया, हाँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे अगर आप आगे की ओर आ रहे हो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? निराला जी, पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ा करो, निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया। निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया, तो इस प्रकार समाप्त हो गया, आपको जाके ऊपर देखना होगा कि निराला जी का जमा किया हुआ रुपया किस तरह से समाप्त हो गया। तो देखो दोस्तों, ध्यान से, ध्यान से, हाँ एकदम आराम से, पहले पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके हिसाब से जाना चाहिए। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए, वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य करते। अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, कहां पे खर्च हुआ। इस प्रकार एक विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी तक नहीं आया, पर यदि अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाना, परीक्षाओं परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब महान मानेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे असस्तु, नमक से लेकर नापिक तक, चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब, अभी तक कुछ नहीं मिला है दोस्तों, पहली बार, पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे, 50 रुपए चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो,
निराला जी की जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया। किसी विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क चाहिए, कितना रुपए चाहिए दोस्तों, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। दूसरे दिन देखो किसी देखो 50 रुपए चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क चाहिए। पहला तो वहां पे चले गया। देखो संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। किसी साहित्यिक मित्र को कितना रुपए दे दिया दोस्तों, 60 रुपए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की मां को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। तीसरा चीज यहाँ पे पैसा खर्चा हुआ। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। तो 4 जगह खर्चे हो गया ना दोस्तों, हो गया। तो आपको इसी तरह से आपको एक जगह ये लिखना है, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, हो गया। तो लास्ट मोमेंट में मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों इसी तरह से आपको पैसेज में आंसर ढूंढना है। अब देखो वियोग, वियोग का तो पहला ही वर्ड दिख रहा है दोस्तों, बताओ वियोग का क्या आएगा। वियोग का बताओ, जल्दी से बताओ वियोग का क्या आएगा। यहाँ पे दिख रहा है, बताओ आप चैट बॉक्स में बताओ, मैं देखना चाहता हूँ चैट बॉक्स में कितने लोग एकदम शानदार तरीके से बता रहे वियोग का। वियोग का जल्दी से बता दो दोस्तों, वियोग का मेरे, और ये पैसेज में से ही देख के लिखना है, अपने मन से नहीं लिख सकते। वियोग का क्या आएगा, संयोग। यस वेरी गुड, वियोग का क्या आएगा दोस्तों, संयोग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है सर। अब सर ये होने के बाद, अब सर नेक्स्ट, तो दोस्तों यहां पे आपने लिख दिया। अब दोस्तों उत्तीर्ण का क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अनुत्तीर्ण कहीं पे पढ़ा था, इसलिए पैसेज पढ़ने का ये बेनिफिट होता है। क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो तो उसी टाइम आपको आंसर मिल जाएगा। कहीं तो मैंने पढ़ा था, ये देखो अनुत्तीर्ण, ये इसका वर्ड है। ठीक है सर, ये मस्त ढूंढने आ रहा है। ये ग्रामर की यही है दोस्तों क्वेश्चन। देन नापसंद, नापसंद का उल्टा दोस्तों पसंद, कहीं पे देखो लिखा होगा पसंद, कहीं तो पसंद लिखा होगा दोस्तों। अगर पैसेज में देखो पसंद, मेरे को तुरंत मिल गया दोस्तों, मैं भी आपके साथ ही ढूंढ रहा हूं। नेक्स्ट है दोस्तों अज्ञान। अज्ञान का दूसरा क्या होगा दोस्तों, ज्ञान। जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्दों में लिखो। मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में आप लिखो एक एक लाइन अपने मित्रों के बारे में। हो गया दोस्तों, कितने आसान तरीके से हमने इसे कवर अप कर दिया। मतलब आपको कोई टेंशन भी नहीं हुआ, आपका काम हो गया। अब देखो दोस्तों इसके बाद ये देखो, अब आपको ऐसे ही देखो यहाँ पे, ये देखो आपको ऐसे ही पैसेज का दूसरा पार्ट आपको सर्च करना है। देखो यहाँ पे समानार्थी शब्द ढूंढना है। कभी कभी शब्द युग्म आते हैं। शब्द युग्म मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं शब्द युग्म क्या होता है। कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहता है दोस्तों, जिसके बीच में ऐसा डैश होता है, जैसे कहीं पे ऐसा लिखा है साथ साथ, तो ऐसे जो वर्ड्स रहेंगे दोस्तों शब्द युग्म में। कहीं पे अगर ऐसा डैश अगर आ गया तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे ये इसके लिए ना मैं आपको कल मैंने समरी पूरा का पूरा अपलोड किया है जीडीए एप्लीकेशन के अंदर, उसे आपको देख लेना चाहिए। तो आप आराम से उस पार्ट का संदेश लिख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें से 2 क्वेश्चन अगर आपने मेरे समरी को देखा होगा, पाप के 4 हथियार, आदर बदला, दोनों पे मैंने लिख के दिया है। तो अगर आपने, आप में से कितने लोगों ने देखा है चैट बॉक्स में बता दो। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे देखो, ये वाला भी पार्ट मैंने एक एक जो ये दोनों भी पीडीएफ मैंने वहां पे लगा के दिए हुए हैं, तो वहां से आपको लिखना है। अब देखो पद्य विभाग आता है, पद्य में आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स लिखना है। देखो यहाँ पे हमें हृदय की इस बात को खोजना है। अब यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे सर्च करो, अच्छे से पढ़ो। अपने हृदय का सत्य, अपने हृदय का क्या आएगा दोस्तों, अपने आप हमको खोजना है। तो आप डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, क्या आपको ढूंढना है। हर एक राही को भटक कर मिलती है, क्या मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे भटक कर वर्ड देखो, पढ़ो, कहीं पे आपको मिलेगा। देखो हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है, मिल गया, आंसर मिल गया दोस्तों। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसे मुस्कान से ढकना बेकार है। तो देखो दोस्तों ध्यान से, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आंसर मिल गया किसको। एंड देन दोस्तों इसके बाद आप देखोगे यह आदर्श नहीं हो सकती है। अब आदर्श वर्ड कहीं पे ढूंढो, आदर्श वर्ड कहीं पे ढूंढो, आपका आदर्श हो सकती नहीं, तन और मन की भिन्नता, मिल गया भाई। इसी तरह से आपको फास्ट आंसर ढूंढना है। कैसा लग रहा है दोस्तों सेशन, मुझे आप बता सकते हो। बहुत ही मेहनत करो। देखो हिंदी का सेशन उसके बाद भी मैं मॉर्निंग टाइम पे आपके लिए आया हूँ। अब बाकी आपको कोई अलग से कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट अब कवर अप हो गया। अब मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए और आगे का पार्ट कवर करना चाहिए। अब मैं चैट बॉक्स में आप सभी लोगों का चैट बॉक्स में ये देखना चाहता हूँ अब, और मेरे साइड से आपको हेल्प क्या चाहिए दोस्तों। पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपके लिए जी जान लगा दिया है। अब बाकी आप मुझे बता सकते हो कि अब मैं आपके लिए और क्या करूं। बाकी तो मैंने मेरे साइड से सब सब चीजें दोस्तों मेरे साइड से मैंने कवर अप कर दी है। जल्दी जल्दी फास्ट चैट बॉक्स में बता दो।
चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी चला दो चैट बॉक्स में दोस्तों कि और आपको हमारे साइड से क्या चाहिए। बाकी कल अगर आपने देखा होगा तो पूरा का पूरा पीडीएफ सब चीज़ें मैंने पूरा का पूरा लगा दिया था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे की ओर। यस, कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है सर ये बता दो। देखो दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय निकालकर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द लिखो। सत्यता का पद्यांश में कौन सा शब्द आया है दोस्तों? तो सत्यता का पद्यांश में देखो सत्य आया है, तो डायरेक्ट वहां पे आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। तो देखो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। सूखी का क्या आया होगा चेक कर लो, सूख आया रहेगा तो वो लिख दो, जो आया रहेगा वो आपको लिखना है। और ये पर्सनल रिस्पॉन्स, तो बहुत आसानी से आप पेपर आज लिख सकते हो। ये देखो ये सब बहुत आसानी से, ये देखो। हाँ, अब देखो दोस्तों ये गुरु बानी। हाँ, मैं अभी आपको एप्रिसिएशन फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। एप्रिसिएशन फटफट फटफट रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपका ये पूरा एप्रिसिएशन का हो जाएगा। देखो चुनिंदा शेर और गुरु बानी, दो आपको पूछा है, दोनों में से कोई एक लिखना है। मैं पूरा का पूरा एप्रिसिएशन लर्न करा देता हूँ। चलो एप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन चालू करता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको ये चालू करके फिर आपको कनेक्ट करता हूँ। एक मिनट। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो दोस्तों, देखो नौ निर्माण। अब ये हमारा जो कविता है दोस्तों, हमें क्या क्या चीजें लिखने की जरूरत होती है? तो देखो नौ निर्माण कविता में सबसे पहले आपको क्या करना है? कविता के कवि का नाम, रचनाकार का नाम आता है दोस्तों, जिनका नाम यहाँ पे क्या आएगा? तिलोचन। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आता है दोस्तों? कविता का मुख्य विचार। अब मुख्य विचार मतलब दोस्तों आपको पूछा जाता है सेंट्रल, सेंट्रल थीम, जिस तरह से हमें इंग्लिश में पूछा था तो उस तरह से। अब देखो यह कविता हमें संघर्ष, एक वर्ड ये आपको याद रखना है, और बुराई से जीतने का सीख देती है। दो वर्ड्स अगर आपको याद रखेगा तो फटाक से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आप ये सब मत पढ़ो, देन डायरेक्ट आपको पसंदीदार पंक्तियां, कभी कभी आपको ये पूछा जाता है, उससे सीख मत पढ़ो। तो अब देखो, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के लिए शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। तो क्या बात है दोस्तों, फटाफट कमेंट में चला दो, ये पूरा का पूरा लाइन कमेंट सेक्शन में चलना चाहिए। अब देखो कविता पसंद आने का कारण, भाई अब ये कविता मुझे पसंद क्यों है? तो देखो यहाँ पे यह कविता हमें हार न मानने और लगातार मेहनत करने की सीख देती है, और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमेशा दोस्तों हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करते रहना चाहिए। तो ये कविता हमें यही चीज दोस्तों बताती है। तो पूरा का पूरा पार्ट हो गया एक झटके में, मतलब इनडायरेक्टली अपने को समझ में आया कि ये संघर्ष के बारे में हमें बता रहा है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो ये कविता है दोस्तों। अब दोस्तों ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो सर अब इसमें क्या क्या चीजें हम कवर करें? थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखो, दिखाई सब देगा। अब देखो दोस्तों, कविता का कवि का नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर जगदीश गुप्त। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। व्हाइट कलर में लिखा है तो थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, पर मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रहा होगा। कविता का मुख्य विचार, अब मुख्य विचार सेंट्रल थीम क्या है? यहाँ पे भी संघर्ष है, कि हमें लाइफ में कभी भी संघर्ष जो है दोस्तों वो हमेशा करते रहना चाहिए। संघर्ष से डर कर हमें दूर नहीं जाना चाहिए। अपने लक्ष्य, ये सब वर्ड आप याद रखो। अब देखो लास्ट टाइम पे अगर आप मस्त तरीके से सुबह सुबह भी अगर आप देख रहे हो, तो अभी सुबह तरीके से मस्त तरीके से आपकी सभी चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कविता हमें प्रेरणा, यह कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पसंदीदार पंक्तियां, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का तीर और अपने आप हमको पूछना। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो आगे की ओर अगर मैं चलूं तो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपका गुरुबानी और कविता का सरल सारांश। अब देखो गुरुबानी जो है दोस्तों, उसको हम किस तरह से याद रखेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, गुरुबानी वाला पार्ट। हाँ, अब देखो शायद उस वाले कविता का ना दोस्तों ये वाला पार्ट बच गया था, इसलिए अच्छा हुआ ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बताया। इसके पहले वाले कविता का जो हमने ये कविता कवर किया ना दोस्तों, इसके पहले वाला देखो, मैं इसलिए नीचे ये देखो, सच हम नहीं सच तुम, ये कविता का दोस्तों जो कविता पसंद आने का कारण है, ऐसे भी हमें पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये अगर हम कठिनाइयों का सामना करके मेहनत करेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो मतलब दोस्तों इनडायरेक्टली बोला जाए, जो पहला वाला नव निर्माण वाला कविता था, ये वाला है, दोनों में हमें हमेशा संघर्ष के बारे में बोला जा रहा है। तो संघर्ष से रिलेटेड आप 3-4 लाइन लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों गुरुबानी। तो गुरुबानी हमें क्या बता रहा है दोस्तों? देखो गुरु नानक जी ने
इस कविता के रचनाकार हैं, उन्होंने लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे कविता का मुख्य विचार देखो, गुरु के महत्व के बारे में इस कविता में बताया जा रहा है। ईश्वर को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है दोस्तों, और गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं और अच्छाइयों की ओर हमें लेके जाते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, आपको बहुत मजा आ रहा होगा, कम से कम टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें बता दूं। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पसंदीदा पंक्तियां। तो देखो यहां से लेके दोस्तों यहां तक नानक गुरु। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, चलो पंक्तियां वाला आप आराम से इसको पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको जो इस कविता का दोस्तों पसंद आने का कारण है वो बता रहा हूँ। गुरु के बारे में आपको ये याद रखना है, गुरु के महत्व को समझने और उनका सम्मान करने की सीख देता है। तो ये कविता हमें क्या करता है, गुरु के महत्व को बताता है और हमें गुरु को गुरु का सम्मान करना चाहिए दोस्तों, उसकी हमें सीख देता है। दूसरा, गुरु अपने बताए हुए रास्ते पर चलना, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और गुरु के बिना सफलता प्राप्त करना दोस्तों मुश्किल है। तो आप इनडायरेक्टली 2 से 3 लाइन अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों वृंद के दोहे। कौन है कवि दोस्तों, वृंद। अब दोस्तों ये हमें क्या करता है पता है, नैतिक विचार के बारे में बताता है। नैतिक विचार मतलब अच्छे, इस दोहों के माध्यम से हमें अच्छी सीख दी जाती है। अलंकार, इसके लिए दोस्तों अलंकार की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा पसंदीदा पंक्तियां। इसमें से जो आपको पंक्ति बहुत अच्छी लगी तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी पंक्ति है, मेन आपको ये पार्ट है कविता पसंद आने का कारण। इस कविता में सिखाया गया कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है। आज अगर आपको दुख आ रहा है तो कल आपको सुख मिलने वाला ही है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान को दूसरों से साझा नहीं किया जाए, खुद तक ही सीमित रखा जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है, आपके पास कुछ टैलेंट है, तो आपको कोशिश करना है दूसरे को बताना है। अगर आप दूसरे को नहीं बताओगे तो धीरे धीरे वो टैलेंट आपका क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। पेड़ होने का अर्थ इनडायरेक्टली मैं आपको ये बता दूं, पेड़ होने का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा मतलब बताया कि पेड़ के अंदर जो परोपकार की वृत्ति होती है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। हमेशा इंसान को अपने जीवन में पेड़ से कुछ सीखना चाहिए कि पेड़ हमें कैसे, कि पेड़ कभी भी लेना नहीं जानता, पेड़ हमेशा देना जानता है। तो हमेशा इंसान को अपने लाइफ में किसी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि मुझे मिले क्या मिलेगा। उसे हमेशा ये उम्मीद रखना चाहिए कि मैं दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकूं। तो यहाँ पे हमारे जो रचनाकार है दोस्तों मुकेश गौतम है। और कविता का जो केंद्रीय कल्पना है दोस्तों, देखो कुछ सब कुछ दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता सिद्ध करना, मतलब हमें सब कुछ दूसरों के लिए करना चाहिए, अपने लिए तो दोस्तों सब करते हैं। पेड़ मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्तों टीचर है, शिक्षक है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, वह उसे समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाता है। सही बात है ना, कि हमें पेड़ हमें ये बताता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आंधी हो तूफान हो, पर वो डटा रहता है, डटा रहता है। आज कैसे आप सुबह के टाइम एकदम डटे हो, वैसे वो डटा रहता है। तो वैसे ही आपको दोस्तों क्या करना है, डटे रहना है और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और उसने मानव को संस्कारशील बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कविता पसंद आने का कारण क्या है। तो देखो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार और मानवीय गुणों की प्रेरणा दी जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों चुनिंदा शेर। अब चुनिंदा शेर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैलाश सेंगर आपको याद हो गया। केंद्रीय विचार मतलब सेंट्रल थीम क्या है दोस्तों, हमें अपने परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, सुखद भविष्य की आशा रखना चाहिए कि आज परेशानी है पर कल हमारा जीवन सुखी रहेगा। समाज की भलाई और नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश देता है। अब दोस्तों कविता को पसंद आने का, जल प्रदूषण रोकने और नदियों की स्वच्छता को प्रेरणा मतलब कि का संदेश देता है दोस्तों। तो इनडायरेक्टली याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जल से रिलेटेड है। अब लास्ट पार्ट है दोस्तों आपका लोकगीत। लोकगीत बहुत ही छोटा सा है, इसमें रचनाकार का नाम आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई रचनाकार नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये है कि रचनाकार का नाम यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है। और यहाँ पे दोस्तों देखो, ये देखो रचनाकार का नाम नहीं है, शीर्षक है लोकगीत। केंद्रीय कल्पना मतलब सेंट्रल थीम क्या है, श्रावण और बसंत ऋतु। ऋतु मतलब दोस्तों मौसम, आगमन मतलब आना से प्रगति के परिवर्तन आता है। प्रगति में क्या आता है दोस्तों, परिवर्तन आता है। जैसे श्रावण और वसंत ऋतु आता है तो उसके पहले कैसा रहता है, प्रगति पूरा का पूरा सूखा रहता है, फिर अचानक से कैसा होगा दोस्तों, हरियाली के रूप में बदलने लगता है। मानव मन को उल्लास से भर देता है और सृष्टि में सौंदर्य, सजीवता और सृजनात्मक का अनुभव होता है। तो दोस्तों अगर आप इतने डेंजर वर्ड्स नहीं लिख सकते तो पृथ्वी के अंदर सजीवता, सौंदर्य, पृथ्वी के अंदर एक निखार आ जाती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो।
अब देखो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे पसंदीदा पंक्ति, तो आप यहाँ से ये पंक्ति पढ़ सकते हो। कविता क्यों पसंद आई? तो बसंत ऋतु के आगमन से प्रगति और मानव मन पर होने वाले प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया, इसलिए ये कविता हमें क्या आई दोस्तों? पसंद आई। अब ये पूरा का पूरा पाठ होने के बाद अब बात आता है कि सर थोड़ा सा पारिभाषिक शब्दावली भी बता दो सर। पारिभाषिक शब्दावली पे क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का। तो देखो दोस्तों, मैं आपको सीधा सिंपल बता रहा हूँ। ये देखो, ये जितने हैं ना दोस्तों, ये देखो, ये टोटल 80 है ना, ये आप अच्छे से कवर कर दो। देखो, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे, 4 वर्ड्स। आउटपुट मतलब निकास, ग्राफिक टेबल मतलब ऐसा आपको दिया रहेगा इंग्लिश में, आपको हिंदी लिखना है। तो यहाँ पे देखो रेखन तालिका। यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पूछा गया था एग्जाम में। एकीकृत परिपथ, ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक स्मृति। देखो यहाँ पे देखो, वैज्ञानिक में स्पीड के बारे में बहुत बार पूछा गया। गति, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों? घर्षण। एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविक पदार्थ। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान। एंटीसेप्टिक मतलब रोगानुरोध। और ऑप्टिक फाइबर मतलब प्रकाशीय तंतु। तो भाई ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो री इन्वेस्टमेंट, पुनर्निवेश। यहाँ पे देखो इंडेमनिटी, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? नामित व्यक्ति। देन दोस्तों यहाँ पे सरेंडर मतलब अभ्यर्पण। यहाँ पे डिसमिस मतलब दोस्तों पदच्युत। एक्शन मतलब कार्यवाही। देखो यहाँ पे पेड अप मतलब चुकता। ये सब आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए। फटाफट चैट बॉक्स में चला दो। ये देखो, ये सब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। अब ये वर्ड्स आपके बुक के लास्ट पेज पे आप जाके चेक करोगे, वहां पे पेज नंबर 19 पे आपको दिखाई देगा। यहाँ के कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों, बैंक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बैलेंस, तो शेष राशि। देन दोस्तों बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरण, कमीशन, आढ़त, आढ़त याद रखना। डेड अकाउंट, निष्क्रिय खाता। फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा, ये याद रखना। पेमेंट मतलब भुगतान। पे ऑर्डर मतलब अदायगी आदेश। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट मतलब पावती। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं आगे आ रहा हूं, देखो यहाँ पे, ये देखो दोस्तों, इंटरनल आंतरिक, इनवैलिड मतलब अवैध। देखो ज्वाइनिंग डेट मतलब कार्य ग्रहण तिथि। बाद में मेडिकल बेनिफिट मतलब चिकित्सा सुविधा। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण। जो इन जनरल हम बातें करते हैं उसके। सस्पेंशन मतलब दोस्तों निलंबन। टेम्पररी मतलब अस्थाई। परमानेंट मतलब स्थायी। वार्निंग मतलब चेतावनी। कैजुअल लीव मतलब आकस्मिक छुट्टी। अर्न लीव मतलब अर्जित छुट्टी। बाय लॉ मतलब उप विधि। इनवॉइस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बीजक। माइन्यूट मतलब कार्यवृत्त, भाई अच्छे से याद करना। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। प्रोसीजर मतलब कार्यविधि। पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब लोक लेखा समिति। और एडमिरल मतलब नौसेना अध्यक्ष। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एम्बेसडर मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? राजदूत। अनाउंसर मतलब उद्घोषक। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, तो देखो यहाँ से देखो, जज मतलब न्यायाधीश। जस्टिस मतलब न्याय। आप ध्यान से देखते जाओ। एडवांस मतलब अग्रिम। कमिश्नर मतलब आयुक्त। एजेंडा मतलब कार्यसूची। देखो अमेंडमेंट मतलब संशोधन। ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा। ऑथेंटिक मतलब अधिप्रमाणिक। बॉन्ड मतलब बंध पत्र बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। डिडक्शन मतलब कटौती। भाई देखते जाओ, ये सब चीजें डायरेक्ट आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो इसको अगर आप पूरा पढ़ लोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। तो यहाँ पे गैजेट मतलब राजपत्रित। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, सरेंडर, डिसमिस, एक्शन, हाँ दिखाई दे रहा है आपको? तो ये आपको पूरा का पूरा कवर अप करके आपका पूरा का पूरा काम कवर करना है। और देखो ये रासा रासा स्वादन मतलब वही आपका क्या हो गया दोस्तों, जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ क्या है दोस्तों? एप्रिसिएशन। तो इस तरह से आपको कवर अप करना है। तो फाइनली दोस्तों, आप सब कुछ आपका कवर अप हो गया। सब कुछ ए टू जेड पार्ट हमने कवर अप करा दिया है। ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। पेपर अच्छे से लिखना, और बाकी जितना आपसे हो सके दोस्तों, उतना पेपर में पूरा का पूरा पार्ट भर 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 के लिखना। एक भी पार्ट स्किप मत करना। पेपर होने के बाद, आने के बाद तुरंत मुझे पेपर सेंड कर देना। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और बाकी मैंने मेरे साइड से बहुत मेहनत की है। ऑल द बेस्ट। अब चलो भाई, अब थोड़ा सा आराम करता हूँ मैं, और बाकी फिर बाकी के पेपर पे लगना है। चलो बाय बाय। ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अच्छे से पेपर